गाइस कभी नोटिस किया है कि आजकल हर जगह एक ही चीज ट्रेंडिंग है। वर्क कल्चर। इन्फोसिस के एक्स एम्प्लॉयज बोलते हैं कि 9 to 9 काम करना नॉर्मल है। फिर किसी सीए स्टूडेंट की न्यूज आती है जो ओवरवर्क की वजह से कोलैप्स हो गया। मतलब एक तरफ कंपनीज बोलती है हम अपने एम्प्लॉयज को फैमिली ट्रीट करते हैं, और दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि वर्क की वजह से उनकी लाइफ ही खत्म हो गई है। इन सब चीजों को समझने के लिए बिजनेस स्टडीज में हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है स्टाफिंग। तो आप देख रहे हो निर्माण कॉमर्स, जहां हम कॉमर्स को बनाते हैं इजी, फन और बिल्कुल रिलेटेबल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। स्टाफिंग का मतलब है राइट पर्सन को राइट जॉब पर राइट टाइम पर प्लेस करना। सिंपल शब्दों में कहूँ तो एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, ट्रेन करना, उनको डेवलप करना और उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना, यही सब स्टाफिंग है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस की। अगर रिक्रूटमेंट सही हुआ तो कंपनी को एकदम टैलेंटेड लोग मिलते हैं, कॉम्पिटेंट बंदा मिलेगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अगर तुम्हें एक ऐसी जॉब मिले जो तुम्हारी स्किल्स से मैच करती हो तो ऑब्वियसली तुम परफॉर्म बेटर करोगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एचआर, मतलब ज्यादा या कम लोग नहीं, परफेक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होना। ओवर स्टाफिंग हुआ तो वही इन्फोसिस के लेऑफ्स की जैसी न्यूज आ जाती है। उसके बाद में ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। कंपनी एक्सपांड तभी होगी जब एम्प्लॉयज प्रॉपरली ट्रेन्ड और मोटिवेटेड हो। जॉब सेटिस्फेक्शन, जब तुम्हें तुम्हारी वैल्यू मिले तो तुम्हें जॉब बोरिंग नहीं लगेगी। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक चीज होती है जिसमें आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज, वर्कर्स किसी भी लेवल पर काम कर रहे हो, उनकी ज़रूरतों का, उनको उनसे डील करने के सारे तरीके, हर एक चीज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स आप इसके अंदर हैंडल करते हो। अब स्टाफिंग यानी एम्प्लॉयज के ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक पार्ट होता है। अब इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। इसकी वैसे तो 8 स्टेप्स होती है, लेकिन इन 8 स्टेप्स के अंदर भी कुछ स्टेप्स ऐसी हैं जिनकी अपनी अपनी एक अलग से प्रोसेस होती है या तो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट की। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है, कंपनी देखती है कि कितने लोग चाहिए। इसको हम 3 तरीके से देख सकते हैं। एक होता है वर्कलोड एनालिसिस, ये ढूंढना कि काम कितना है। दूसरा होता है वर्क फोर्स एनालिसिस, इसको कहते हैं कि अभी हमारे पास कितने लोग ऑलरेडी हैं। और कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब कि हम वर्कफोर्स और वर्कलोड दोनों को कंपेयर करके ये डिसाइड करते हैं कि हमें नए बंदे हायर करना है या हमें ले ऑफ करना है। अगर हमारे पास में ज्यादा लोग होंगे तो हम ले ऑफ करेंगे, अगर हम अंडर स्टाफ्ड होंगे यानी कम लोग होंगे तो हमें लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। इसके बाद अगली स्टेप आती है रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट एक ऐसी स्टेप है जिसमें आप कैंडिडेट को अट्रैक्ट करते हो, कैंडिडेट के लिए सर्च करते हो कि आपके पास में जो भी जॉब पोजीशन वेकेंट होती है उसमें आप पहले आइडेंटिफाई करोगे कि किस टाइप के लोग आपके लिए सूटेबल रहेंगे। उसके बाद आप कई सारे सोर्सेस से उनको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करोगे। अब रिक्रूटमेंट के कई सोर्सेज होते हैं, बेसिकली 2 सोर्सेज होते हैं। एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जो जॉब पोजीशन है वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के थ्रू ही आप फुलफिल कर लेते हो, जैसे कि आपने किसी का ट्रांसफर कर दिया, किसी को प्रमोट कर दिया। उसके बाद में आता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए इनवाइट कर रहे हो। इसके अंदर कई सारे सोर्सेज होते हैं जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी, वेब पब्लिशिंग। सबकी लिस्ट यहाँ पर आपको दे करके रखी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
इसके बाद में आता है मेन टॉपिक जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन। थर्ड स्टेप होती है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है इतने सारे लोग जिनको आपने रिक्रूटमेंट के लिए बुलाया है, सबने जिन्होंने आपको रेज्यूमे दिया है, जिन्होंने अप्लाई किया है जॉब के लिए, उनमें से बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करना। जब आप किसी बेस्ट पर्सन को चूज करते हो वो कहलाता है सिलेक्शन। लेकिन क्या आप ऐसे ही खाली रेज्यूमे देखकर सिलेक्ट कर लोगे? नॉट एट ऑल। तो सिलेक्शन की भी अपनी एक प्रोसेस होती है। सिलेक्शन की प्रोसेस के अंदर होती है ये स्टेप्स। सबसे पहले होती है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जहां पर आप एप्लीकेशंस देखते हो और उनको क्वालिफिकेशंस और अपने जॉब क्राइटेरिया से मैच करके शॉर्टलिस्ट करते हो। ये इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग होती है। उसके बाद में आता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट का मतलब होता है कि आप उनके कुछ वेरियस एबिलिटीज को असेस करते हो। इसके अंदर कई तरीके के टेस्ट होते हैं, जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट, आप उनकी लर्निंग एबिलिटी देखते हो। पर्सनालिटी टेस्ट, उनका कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, ये सारे ट्रेट्स। उसके बाद में आता है ट्रेट टेस्ट, उनके जॉब रिलेटेड स्किल्स को जज करना। इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि उनका आईक्यू टेस्ट करना। और इंटरेस्ट टेस्ट, जिसमें आप कैंडिडेट के इंटरेस्ट एरिया को आइडेंटिफाई करते हो। ये सारे होते हैं सिलेक्शन के टेस्ट। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में आता है एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू। अब फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है आपके किसी भी एम्प्लॉय के साथ में। इसमें आप उसका कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस और जॉब को लेकर के उसकी अंडरस्टैंडिंग को इवेलुएट करते हो। इसमें दो तरह के इंटरव्यूज होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जिसमें प्रॉपर सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, और एक अनस्ट्रक्चर्ड जो फ्लेक्सिबल और ओपन एंडेड होता है। इसके बाद में अगली स्टेप आती है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब ये एक इंफॉर्मेशन होती है जो रिलेटेड टू योर एम्प्लॉयज बहुत जरूरी होती है आपके एम्प्लॉय के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। भाई कोई बंदा, उसका पास्ट रिकॉर्ड्स कैसे हैं, कैरेक्टर कैसा है, ऑनेस्टी है या नहीं, उस बंदे पे विश्वास किया जा सकता है या नहीं, कहीं वो क्रिमिनल तो नहीं है, ये सारे बैकग्राउंड चेक्स और रेफरेंसेस भी चेक किए जाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में आता है सिलेक्शन डिसीजन। अगर सब कुछ क्लियर मिलता है तो फाइनल डिसीजन लिया जाता है बोर्ड या मैनेजर के द्वारा। अब इसमें टेस्ट और इंटरव्यूज के रिजल्ट पर के ऊपर बेस्ड जो भी रिजल्ट होता है, जो भी पर्सन सूटेबल लगता है, उसे सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट करने के बाद में भी डायरेक्टली जॉब नहीं मिलती। कुछ कुछ जॉब पोजीशंस जो रिस्की होती है, जैसे कि नेवी हो गया, मर्चेंट नेवी है, या केबिन क्रू है, और भी बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती है जिनमें मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत होती है। आप फिजिकली और मेंटली कितने फिट हो ये चेक करने के लिए। कई सारी जॉब्स फिजिकली डिमांडिंग होती है, उनमें मेडिकल एग्जामिनेशन कंपलसरी होता है, जैसे आर्मी में। उसके बाद में आता है जॉब ऑफर। अगर सब कुछ क्लियर होता है तो एक फॉर्मल ऑफर दिया जाता है, जिसमें जॉब टाइटल, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ मेंशन किया जाता है। अगर कैंडिडेट वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके तुरंत ही बाद उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। जब कैंडिडेट ने जॉब ऑफर एक्सेप्ट किया उसके बाद उसको मिला अपॉइंटमेंट लेटर, जिसमें उसकी रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस और फाइनल कंफर्मेशन इंक्लूडेड होता है। इसके बाद में अगली स्टेप आती है हमारे पास में प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? यस, तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब होता है जॉब असाइन करना और उनको वर्क प्लेस से इंट्रोड्यूस कराना। जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको आपकी वर्क प्लेस से इंट्रोड्यूस कराना, ये सब क्या कहलाता है? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद में आती है अगली स्टेप, जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज की स्किल्स को बूस्ट कर रहे हो, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करना। अब इसकी कुछ मेथड्स होती है, ये मेथड्स हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद सिक्स्थ स्टेप आती है हमारे पास में परफॉर्मेंस अप्रेजल। एम्प्लॉय ने कैसा काम किया है उसका प्रॉपर रिव्यू करना। उसको रिव्यू करने के बाद में केयरफुली एक्नॉलेज करना। भाई कोई व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन में मेहनत कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, आप उसके काम को थोड़ा सा सराह भी नहीं सकते, एक्नॉलेज नहीं कर सकते, तो वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा और आगे से अच्छा काम नहीं करेगा। इसलिए हर किसी की परफॉर्मेंस को प्रॉपरली इवेल्यूट करके उसे अप्रेज करना, एक्नॉलेज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद में आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। ये स्टेप के अंदर आप अच्छा परफॉर्म किए हो तो आपको ग्रोथ मिलेगी, एडवांस
ग्रोथ मिलेगी आपको अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है। अब ये कैसे होगा? परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के बाद में जो आपको एक चार्ज मिला है कि ये एम्प्लॉय ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, या इस एम्प्लॉय को हम यहाँ प्रमोट कर सकते हैं, इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं तो ये और बेटर करेगा, ये सारी चीजें आती है प्रमोशन के अंदर। एंड इसकी लास्ट स्टेप होती है कॉम्पनसेशन, जैसे सैलरी, इंसेंटिव और भी दूसरे पर्क्स देना, जैसे कमीशन, बोनस। एग्जाम्पल के लिए इन्फोसिस में वेरिएबल पे कट किया था, यही कॉम्पनसेशन का गेम है। अगर आपने बहुत अच्छे से काम किया है या कुछ एक्स्ट्रा किया है तो आपको कमीशन मिलना चाहिए, या कुछ एक्नॉलेजमेंट के तौर पर मॉनेटरी बेनिफिट मिलने चाहिए जिससे कि आप और अच्छा काम करोगे। तो कॉम्पनसेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देन मैंने कहा था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की कुछ स्टेप्स होती है। सो नाउ कम्स द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर अगेन, विच इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? ट्रेनिंग मतलब स्किल्स को इम्प्रूव करना, आपकी जो करंट जॉब है उसके लिए आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करना, दिस इज शॉर्ट टर्म। और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये लॉन्ग टर्म होता है, आपके फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, यानी लॉन्ग टर्म में आपको एक ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करती है जो आपको हमेशा काम आएगी। और ये एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपैरेटिंग टू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपको कम समय के लिए काम आएगी, जॉब चेंज, ट्रेनिंग चेंज, वो स्किल्स लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन डेवलपमेंट इज फॉर लॉन्ग टर्म। आपने अगर एक बार कोई चीज सीखी है तो वो आपको सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बल्कि हर ऑर्गेनाइजेशन में काम आएगी। अब ट्रेनिंग की दो मेथड्स होती है, एक होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर आप कह सकते हो कि आपकी जो वर्क प्लेस है, रेगुलरली आप जहाँ काम कर रहे हो वहीं पर आपको आपके सीनियर्स या सुपरवाइजर्स आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे, ये होती है आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है आपकी वर्क प्लेस के बाहर, जनरली थ्योरेटिकली होती है ये, क्लासरूम्स में, ट्रेनिंग सेंटर्स में, इंस्टीट्यूशंस में। तो ये सारी ट्रेनिंग्स आपको अलग अलग जगहों पर मिलती है, जिसमें कुछ में आपको पैसे मिलते हैं और कुछ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलती है। देन मेथड्स के अंदर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड तीन तरह की होती है, एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, एक इंटर्नशिप और एक इंडक्शन और ओरिएंटेशन। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है आप किसी वेल ट्रेन्ड और वेल एक्सपर्ट पर्सन के अंडर में प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो, जिसके बदले में आपको थोड़ा कुछ पैसा भी मिलता है, जस्ट लाइक एन असिस्टेंट। जैसे कि इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स जब किसी और के अंडर में काम कर रहे होते हैं, सो दैट इज अप्रेंटिसशिप। देन कम्स इंटर्नशिप, जब आप अपने प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स के दौरान एज अ स्टूडेंट किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हो, तो उसको आप इंटर्नशिप कहते हो। और ये लंबे समय के लिए नहीं होती, ये कुछ मंथ्स के लिए होती है। जैसे कि कोई बीबीए स्टूडेंट 2 महीने के लिए किसी मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा था, ये इंटर्नशिप हो गया। देन कम्स इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपके जो नए एम्प्लॉयज हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स, पॉलिसीज, कल्चर और उनके जॉब रोल से इंट्रोड्यूस कराना। जैसे जो नए जॉइनर्स होते हैं, जो जूनियर्स होते हैं, उनका प्रॉपर एक वेलकम सेशन होता है, उसमें उनको हर एक चीज समझाई जाती है। देन कम्स वेस्टिब्यूल स्कूल। अब ये एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड होती है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एक इकलौती मेथड होती है जिसमें वेस्टिब्यूल स्कूल लर्निंग होता है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी होती है जो प्रैक्टिकली परफॉर्म करना जरूरी होता है, लेकिन आप उसको जीते जागते या किसी रियल लाइफ बेस्ड सिनेरियो में बिना सीखे अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ऐसे सेटअप्स बनाए जाते हैं जो बिल्कुल एक्चुअल होते हैं लेकिन रियल नहीं होते हैं। इट इज कम्प्लीटली सिमिलर टू रियल वर्ल्ड। जैसे जो मशीन्स पर काम करना है, टूल्स पर काम करना है, फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर को सर्जरी करनी है, किसी डॉक्टर को सर्जरी करनी है तो क्या वो डायरेक्टली किसी इंसान के ऊपर प्रैक्टिस करेगा?
नहीं भाई, उसको पहले एक ऐसा सेटअप देना पड़ेगा, एक नकली का सेटअप देना पड़ेगा जिसपे कि वो अपनी प्रैक्टिस करेगा, ट्रेनिंग करेगा और सीखेगा। उसके बाद ही वो किसी इंसान के ऊपर सर्जरी कर सकता है। अदरवाइज वो किसी इंसान की जान भी ले सकता है। राइट। सो इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल स्कूल ट्रेनिंग, जहाँ पर आप सेम मशीन्स और टूल्स का यूज करके जो एक्चुअल जॉब में यूज होती है उनकी हेल्प से आप वर्क प्लेस पर काम करने का सारा नॉलेज गेन करते हो। तो ये थी हमारी ट्रेनिंग की मेथड्स और प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, बट जाने से पहले एक छोटा सा रिकैप। स्टाफिंग की डेफिनेशंस: राइट पर्सन को राइट जॉब पर राइट टाइम पर प्लेस करना। प्रोसेस में हमने मेनली पढ़ा कि मैन पावर स्टेब्लिशिंग कैसे करनी होती है, सिलेक्शन की क्या प्रोसेस होती है, रिक्रूटमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, सोर्सेस क्या होते हैं, ट्रेनिंग कौन कौन सी होती है। उसके बाद में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और ट्रेनिंग की मेथड्स, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। तो दोस्तों, ये था स्टाफिंग का पूरा ब्रेकडाउन एकदम इजी वे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में अपना डाउट लिखो और शेयर करो अपने कॉमर्स गैंग के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।